नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों का दल बदल का मामला गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान 3 कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस से पलटी मारकर बीजेपी का कमल छाप गमछा गले में डाल लिया, जिसमें एक विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जबकि 2 विधायक अभी भी विधानसभा के सदस्य हैं। अब इनके इस्तीफे का इंतजार किया जा रहा है और यही इंतजार कांग्रेस और बीजेपी के रार का कारण बन गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सदस्यता पर सवाल सियासी बवाल। दो माह में 3 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने 29 मार्च को भाजपा का दामन थामते ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा मंजूर कर सीट रिक्त घोषित कर दी। यहां 6 माह के अंतराल में उपचुनाव होगा। श्योपुर जिले के विजयपुर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल एवं सागर जिले की बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे 5 मई को भाजपा में शामिल हो। इन विधायकों ने त्यागपत्र नहीं दिया है। ऐसे में इनके त्यागपत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में रार शुरू हो गया है। सुनिए क्या कहते हैं दोनों पार्टी के नेता। देखिए, जो भी विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। जो लोकतंत्र जो कहता है और संविधान के हिसाब से जो प्रक्रिया होती है उसको निभाना चाहिए। लोग आनाकानी कर रहे हैं, अभी भी कई लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, फिर अपने बयान से पलट रहे हैं। तो ये सारी चीजें छोड़कर संज्ञान में लेना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को भी, और आगे की प्रोसेस जो है इन लोगों का इस्तीफा कराकर और वहां पे चुनाव कराना चाहिए। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि तीनों ही नेताओं ने विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। जहां तक विधानसभा की सदस्यता का विषय है, छिंदवाड़ा से जो विधायक थे कमलेश शाह जी, उन्होंने बकायदा इस्तीफा दिया और कहीं न कहीं विधानसभा में उस सीट पर जो सचिवालय ने उपचुनाव कराने के लिए भी प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया है, जो दूसरी सबसे पर कार्रवाई की जाएगी। और यह तो स्वाभाविक तौर पर स्पष्ट है कि इस पर जो विवेकाधिकार है विधानसभा अध्यक्ष जी के पास है और वह विधि सम्मत निर्णय लेंगे। कांग्रेस तो इसमें बोल रही। देखिए, कांग्रेस अपने नेताओं को बचा नहीं पाई, उनको अपने साथ जोड़े नहीं रख पाई और इस स्थिति में इस प्रकार की बयानबाजी करके अपनी कुंठा और रोष को ही व्यक्त कर सकती है। कांग्रेस की आज पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है, इतने सीनियर नेता इतने वर्षों तक जो कांग्रेस पार्टी में थे, अगर उनको तिरस्कार करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा तो स्वाभाविक तौर पर यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बीजेपी मानती है कि निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत होंगे बीजेपी में शामिल। देखिए, स्वाभाविक तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का विषय वह विधानसभा सचिवालय का विषय है। वहां पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। वह दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण अंग है, हमारे नेता, और स्वाभाविक तौर पर चुनाव अभियान में भी लगातार लगे हुए हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के रार का एक कारण ये घटना भी है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन बिरला बड़वा से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 2021 में भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने सचिन को बर्खास्त करने का आग्रह किया और इस हेतु विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। आखिरकार विधानसभा सचिवालय से जारी एक पत्र में कहा गया कि कांग्रेस प्रमाण पेश नहीं कर पाई। आखिरकार सचिन ने कार्यकाल पूरा किया। ऐसे में क्या कहते हैं नियम, बता रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपीसी। सर, निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की है और अब उनके इस्तीफे को लेकर के चल रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर उसकी कांग्रेस भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें क्या आगे की प्रोसेस रहती है? देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हमारे यहाँ दल परिवर्तन के आधार पर एक निहरता नियम बने हुए हैं और संविधान की 10वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। 92 जो संविधान का संशोधन था उसके माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से जिस दल से वो निर्वाचित हुआ है उसको छोड़ करके दूसरे दल में जाता है तो ये दल बदल निहरता कानून उसके ऊपर लागू हो सकता है। पर उसके लिए कुछ शर्तें ये रहती हैं कि वो समय लागू नहीं होता है। यदि कोई सदस्य उसके संबंध में शिकायत करेगा अध्यक्ष विधानसभा को तो अध्यक्ष विधानसभा उस पर कार्रवाई करते हैं। फिर एक तरह से एक सेमी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक कार्य होता है अध्यक्ष जी का। वो सामने वाले पक्ष को भी नोटिस देंगे, उससे भी पूछेंगे वस्तुस्थिति क्या है, दलों से भी पूछा जा सकता है। तो एक प्रक्रिया के तहत फिर उस पर निर्णय होता है
और कई माननीय सदस्य यदि गए हैं किसी दल में तो अभी निर्णय करेंगे, चाहेंगे तो हो सकता है वो इस्तीफा दें, कुछ समय के बाद त्यागपत्र आ सकता है उनका, नहीं तो फिर जैसी स्थिति होगी अगर कोई आवेदन आएगा तो अध्यक्ष विधानसभा उस पर विचार करेंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव ने बताया कि क्या स्थितियां हैं दल बदल कानून की। अगर उनका त्यागपत्र आता है तो ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन अगर त्यागपत्र नहीं आता है, कोई आवेदन आता है, तभी उस पर विचार किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस। कासलीवाल जी, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए। 1 ने इस्तीफा दिया, 2 ने अभी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया है। अगर वो नहीं देते हैं तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उनकी सदस्यता के लिए कुछ प्रमाणों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करें। तो क्या आप कांग्रेस ने ये आवेदन कर दिया है या फिर सोच रही है, या सिर्फ बयानबाजी से काम चलाना है? नहीं, देखिए, जब तक वो प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं और विधानसभा से इस्तीफा नहीं देते हैं, मतलब वो खुद कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना है। अगर उन्होंने किसी दबाव में ये कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी उनको मौका दे रही है। अगर उनकी नैतिकता की बात है, अगर उनको वाकई कांग्रेस से परेशानी है तो वे अपने प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन करें और विधानसभा से त्यागपत्र दें। पर हो क्या रहा है कि वो एक लालच में फंसे हैं या दबाव में फंसे हैं। भाई, जिनको जाना था वो तो चले गए विधानसभा से इस्तीफा देके। अगर ये 2 लोग नहीं जा रहे हैं तो हम भी तो देखें कि किस तरह का दबाव, किस तरह की प्रक्रिया, और वो चाहते क्या है। या तो उनकी डील पूरी नहीं हुई है जी, जो वो चाहते थे, तो इसलिए कंफ्यूजन में रुके हुए हैं। तो कांग्रेस भी देख रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो अभी रोज भारतीय जनता पार्टी के पीठ के लोग हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, हमारे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ, हमारे प्रत्याशियों को किडनैपिंग कर रहे हैं, जैसा इंदौर में आपने देखा। तो ये सब प्रक्रिया है। बीजेपी कहाँ नहीं, ये देखिए ना, अगर ये छोड़ के जा रहे हैं मतलब कोई दबाव है ना। बीजेपी नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं दबाव तो है ना। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दबाव है। और अगर दबाव नहीं होता तो ये लोग दो लोग हाथों हाथ आपके विधानसभा से इस्तीफा देके चले जाते ना। बिल्कुल, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ इनका आड़े आ रहा है, इसलिए वो रुके हुए हैं। और जिनको डील मिल गई वो चले गए। या तो इनको डील नहीं मिली, तो या फिर ये दबाव में है, जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी है कि ये बीजेपी ज्वाइन तो कर लिए हैं लेकिन सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं विधानसभा के। तो इनके लिए आप भी इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस की देखें आगे क्या करते हैं, फिर एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही तस्वीर है। जी, ऐसा ही है। जी ऐसा ही। योगेश गुप्ता जी, बड़ी अजीब तस्वीर बना दी है बीजेपी ने, या तो कांग्रेस की या कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं उनकी। ऐसी तस्वीर बनाने का जो रहस्य है, या तो डील पूरी नहीं हुई जैसा कि कासलीवाल जी कह रहे हैं, तो अगर जो डील हुई है वो पूरी कर लीजिए, विधानसभा से सदस्यता दें, और आपके पार्टी में तो ज्वाइन कर ही लिए हैं। और नहीं तो आखिर कोई दबाव की राजनीति है कि आना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो बीजेपी का कुछ ना कुछ डर है, भय है। तो ऐसा कौन सा भय है जो ईडी सीबीआई वाली जो भय लगातार आरोप लगते रहे हैं, क्या वही है क्या? देखिए देवेंद्र जी, डील और दबाव की राजनीति सदैव कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में करा है। तो ये 2 शब्द इनके दिमाग से चिपक गए। वो एक कहावत है ना कि जाको, यार मैं आपको सुन रहा था चुपचाप, थोड़ा सा आपका समय आया तो आप सुनिएगा ना। जी जी। निराधार आप भी तो आरोप लगा रहे हैं
अरे निराधार आरोप आप लगा रहे, दबाव कौन सा दबाव? ने हमारे कांग्रेस के लोगों को तोड़ा। प्रमाण है आपके पास? ईडी इनकम टैक्स, गुंडागिर्दी, किडनैपिंग सब तो बीजेपी कर रही है पिछले 4 सालों में। गुंडागिर्दी है ये। एक मिनट, अब आप जवाब सुन लीजिए। जी बोलिए। देखिए 100 से ज्यादा संविधान में, भारतीय संविधान में संशोधन करने वाली पार्टी कौन है? कांग्रेस। देश के राजनीतिक इतिहास और आक्षेप लगाती भारतीय जनता पार्टी को कि ये संविधान बदल देंगे। हमने जो कहा था कि हम 370 धारा हटाएंगे जम्मू कश्मीर से, वो संविधान में संशोधन संविधान की मूल भावना के अंतर्गत किया गया। तो इस प्रकार के जो झूठे मिथ्या आरोप आप लगाते हो ना, अब दबाव किस प्रकार का दबाव? कमलनाथ जी के खासम खास विधायक अमरवाड़ा से जो थे दीपक शाह जी, उनकी भावनाओं को आहत क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया था? माननीय नकुलनाथ जी ने जब आदिवासियों के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिससे उनकी अंतर आत्मा तक आहत हुई थी, तब उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बीना से जो सांसद है श्रीमती निर्मला सप्रे जी, उन्होंने पार्टी छोड़ते समय क्या बयान दिए? आप थोड़ा बयानों पर गौर किया करें कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढ रहे हैं। मां बहन बेटियों का किस कदर कांग्रेस पार्टी के अंदर शोषण हो रहा है, कितनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग मां बहन बेटियों, जो आधी आबादी है हमारी, उनके खिलाफ किया जा रहा है। आपकी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप लगाए थे? तो जो अंदर से आहत होता है ना, वही पार्टी से बाहर होता है। एक मिनट देवेंद्र जी, घूम फिर के आ जाए तो बेहतर होगा। ये जवाब दीजिए कि 2 प्रत्याशी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? डील नहीं हुई क्या कंप्लीट? उसकी बात कीजिए आप। डील से आपका तात्पर्य क्या है, ये बताइए, डील से क्या तात्पर्य है? सीधा सीधा है, ये तो पैसे का लेन देन है। हाँ, अरे पैसा का लेन देन है, ये आप विधायकों को खरीद नहीं पा रहे हैं या उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अरे आपने तो किया 2018 में हमारे 35 विधायकों को। एंकर देवेंद्र जी है कि आनंद जैन जी है? जी योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, एंकर आप है ना, आपके माध्यम से आने दीजिए सवाल जी। देखिए ये जो लेन देन की बात है, ये लेन देन आजकल खूब उजागर हो रहा है। ईडी आईटी को भी आपने शामिल किया, वही लोग ये काम कर रहे हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे आपके कांग्रेस के, उनके यहाँ से जो करोड़ों रुपए बरामद हुए, नोट गिनने की मशीन कम पड़ गई। इसी प्रकार एक झारखंड के अभी वर्तमान मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 31 करोड़ रुपए बरामद हुए। गिनती अभी तक जारी है। तो आप लोगों को यही भाषा आती है क्योंकि भ्रष्टाचार से सराबोर रही है आपकी पार्टी और आपके नेतागण। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है बिना किसी शर्त के, डील यहाँ कैंसिल होती है आपकी बिना किसी शर्त के, तो उसका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम माँ बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। अब तो एक बात जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हैं। एक बात और बता दीजिए, अब तो ये लोग जो भी विधायक हैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब नीतिगत रूप से तो इनको विधानसभा से सदस्य पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब आप दिला दीजिए। देवेंद्र जी आप, हाँ देवेंद्र जी आप बड़े सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं जी, 4थे चरण का मतदान अभी बाकी है मध्य प्रदेश में 13 तारीख को। आचार संहिता लगी हुई है जी, विधानसभा का सत्र, उससे इस्तीफा का क्या लेना देना? आचार संहिता में इस्तीफा तो दे सकते हैं। एक प्रेस में जाइए और इस्तीफा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये घुमाने की बात थोड़ी है। जैन साहब योगेश जी कुछ कह रहे हैं जी। जी देखिए, जैन साहब को या कांग्रेस पार्टी को ज्यादा जल्दी है उनके इस्तीफे की,
तो आप आवेदन दीजिए विधानसभा अध्यक्ष के पास, माननीय चुनाव आयोग को आवेदन दीजिए कि इनका चुनाव आयोग से उसका संबंध ही नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। आप अपनी अरे जिम्मेदारी, आपको विधानसभा अलग है, चुनाव आयोग अलग है, आप दोनों को लिंक क्यों कर रहे हैं? अरे चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित आचार संहिता है उसके अंतर्गत ये दो ऑप्शन है, एक विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा माननीय चुनाव आयोग। तो विधानसभा अध्यक्ष को देना है इस्तीफा तो दे सकते हैं, लेकिन आप तो अपनी क्यों नहीं दे रहे हैं वो? पूरी नहीं कर रहे, आक्षेप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, ये आपने लिया है ना उनको। नहीं ठीक है, इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि अमरवाड़ा से जो कमलेश शाह विधायक थे, इन्होंने त्यागपत्र दिया। अगर जो स्वेच्छा से दिया, जी स्वेच्छा से दिया, आप भी तो अब निश्चित रूप से बीजेपी ज्वाइन करा लिए हैं तो त्यागपत्र दिलवा दीजिए, नहीं तो 2018 वाली जो सीनरी है उसको क्रिएट करना हो तो कोई बात ही नहीं है। हम आगे चलते हैं। रमेश, वही राजनीति। ऐसा नहीं होता है। अभी चौथे चरण का चुनाव 13 तारीख को है। निश्चित रूप से 13 मई के पश्चात इन दोनों विधायकों से सार्थिक एक शांत माहौल में बातचीत भी होगी और उनसे मतलब डील कंप्लीट नहीं हुई है। मेरी बात की पुष्टि कर दी आपने। कांग्रेस के लोग करते हैं डील, कांग्रेस के लोग करते हैं। ठीक है, हम आएंगे रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ भर के नोट निकलते, हम आएंगे आपके पास। डील आप लोग करते हैं। जी ठीक है। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं और आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। कांग्रेस को भी इंतजार है, बातों से लगा कि कांग्रेस को भी इंतजार है कि कहीं डील टूट जाए और फिर ये वापस आ जाए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनकी सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिलवाना चाहती, हमें ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मोटे तौर पर ऐसा ये उदाहरण दो विधायकों का पहला उदाहरण नहीं है। इस तरह के उदाहरण मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में होते रहे हैं। मोटे तौर पर कई बार एक व्यक्ति कह तो देता है कि मैं फला पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन वो विधिवत उसकी सदस्यता नहीं लेता है। इसके अगर आपको ध्यान हो, देवेंद्र जी, आपको जरूर याद होगा, पिछले ही विधानसभा जो कार्यकाल था 2018 से 23 वाला कार्यकाल था, उसमें भाजपा के दो विधायक थे। एक तो मैहर के थे और एक और कहीं के आदिवासी बिंद के ही थे, दो विधायक। उनमें से मैहर के विधायक जी ने तो कमलनाथ जी नारायण त्रिपाठी शरद कौल और बिल्कुल हाँ, और शरद कौल, इन दोनों ने बकायदा घोषणा कर दी थी कि हमने भाजपा से त्याग पत्र दे दिया। नारायण त्रिपाठी जी ने तो मीडिया के साथ, कमलनाथ जी के साथ मीडिया से भी बातचीत कर ली, लेकिन ना उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपा और ना कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन की। और भाजपा भी ये सोचती रही कि चलो ये लौटे आए, तो भाजपा चाहती तो उनकी इस बात पर अनुशासन की कार्रवाई कर सकती थी, तो भाजपा ने भी नहीं की और ये दोनों विधायक पूरे कार्यकाल तक भाजपा के बने रहे। ठीक उसी प्रकार ये जो दो विधायक हैं, उन्होंने अभी भाजपा की सदस्यता ज्वाइन नहीं की। कांग्रेस भी अगर चाहती तो उनका बाकायदा बैठक बुला करके उनको अनुशासनहीनता का कार्रवाई करके और उनको विधानसभा, तो कांग्रेस भी ये सोच रही है कि शायद लौटे आए ये। भाजपा की अभी उन्होंने सदस्यता ज्वाइन नहीं की, तो ये उदाहरण पहला उदाहरण नहीं है। मैं समझता हूं एक आध महीने में लोकसभा के रिजल्ट के बाद लोकसभा का रिजल्ट कैसा होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कांग्रेस अगर प्लस में रहती है तो बहुत संभव है कि इन दो में से एक विधायक कुछ और निर्णय ले, और कांग्रेस अगर प्लस में नहीं रहती है तो फिर ये दोनों विधायक जो निर्णय लेंगे वो भी हम सबके सामने आएगा। अब ये सब चीज भविष्य के गर्भ में बहुत जल्दी फैसला होगा, लेकिन ये पहला नहीं है, ऐसे और उदाहरण है। एक और उदाहरण, मुझे विधायक का नाम याद आ गया, ये एक रमेश दुबे विधायक हुआ करते थे। वो 3 बार एक ही सत्र में 3 बार इधर से उधर और उधर से उधर, रमेश दुबे इधर कहीं शाहजहांपुर या इधर कहीं के विधायक थे, तो कुल मिलाकर के 3 बार एक ही कार्यकाल में इधर से उधर गए। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति की गरिमा की थोड़ी सी गिरावट है और राजनीतिक दलों की ये नीति है कि ठीक है हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसलिए सारा का सारा होता है। मुझे लग रहा है एक आध महीने में ये तस्वीर क्लियर होगी। जी एक आध महीने में तस्वीर क्लियर होगी, और ये तस्वीर क्लियर इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि कांग्रेस भी असमंजस में है। आनंद जैन कासलीवाल जी, क्या हम गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस भी असमंजस में नहीं है? हम तो देख रहे हैं कि आदमी जो भी जाना चाहता है वो किस हद तक जा रहा है और बीजेपी उसको किस हद तक किस नेगोशिएशन पे ले रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अगर ज्वाइन करना था तो वो जिस तरह उन्होंने एक विधायक ने दिया वो छोड़ के चले गए,
तो दो अभी भी जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा बिल्कुल सही है, ये अवसरवादी लोग हैं। अगर कांग्रेस की सरकार में प्लस रहा तो हमारे साथ रह जाएंगे और बीजेपी के साथ रहा तो उनके साथ चले जाएंगे। तो ये अवसरवादी लोग, अवसरवादी डील और अवसरवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो कृत्य हो रहा है ये बीजेपी की हो रहा है, कांग्रेस इसमें कहीं दोषी नहीं है। हमने तो उनको विधायक का टिकट दिया, चुनाव लड़े और जीते। अब उसके बाद वो धोखा करके जा रहे हैं और उस धोखेबाजी को लेने वाले हमारे खोटे सिक्के को अगर बीजेपी ले रही है तो मैं तो समझूंगा। अभी हमने कुछ दिन पहले भी, अभी परसों हमने एक डिबेट में कहा था हमारे सरनजीत सप्रा ने कि हमारे खोटे सिक्कों को तो कबाड़ी भी नहीं खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कबाड़ों की पार्टी हो गई है। मतलब लेकिन उसी कबाड़ का आप इंतजार भी कर रहे हैं। अगर इंतजार नहीं कर रहे होते, अगर इंतजार नहीं कर रहे होते तो आप मीटिंग बिठाते विधानसभा अध्यक्ष। नहीं, वो फैसला उनको करना है। देखिए, हमने नहीं बोला कि वो उनकी मर्जी से जो भी कुछ कर रहे हैं, जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। आपको तो छोड़ दिया ना, आपको तो छोड़ के गए ना। वो देखिए, कोई भी डिसीजन करने के लिए जब तक अथॉराइज व्यवस्थित काम नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे मानेंगे। आपने पार्टी छोड़ दी और विधायक हमारी पार्टी से ही है, तो आप छोड़िए ना। अगर आपको जाना है तो पार्टी कहां रोक रही है? पार्टी की मीटिंग होती है तो बुलाते भी होंगे, प्रचार में उनको जिम्मेदारी भी सौंपे होंगे। अभी तो उस नहीं, अभी ऐसी कोई जवाबदारी उनको नहीं दी गई है, न चुनाव के कारण अभी कोई ऐसी मीटिंग हुई है। इसलिए अभी ये सब चीजें पेंडिंग में है और हम तो देख रहे हैं कि किस हद तक बीजेपी इस चुनाव में करते हुए तस्वीरें और वीडियो आपके पास आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं, वो हो सकता है ना। अभी पलट के बहुत सारे लोग आए कि नहीं, अभी छिंदवाड़ा के मेयर वापस आए कि नहीं, तो फिर क्या करें हम? तो हम तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी किस हद तक गिर रही है। जी, आप किस हद तक गिर रही है बीजेपी? ठीक है, वेट किस हद तक जाती है बीजेपी? कांग्रेस वेट कर रही है। किस लेवल तक हमारे प्रत्याशियों को खरीद रही है, किस हद तक हमारे विधायकों को खरीद रही है, किस हद तक 2018 में हमारी पूरी सरकार खरीदी। तो आप देखिए ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी है सत्ता में, हम थोड़ी कर रहे हैं। आप पूरा प्रश्न हम पे करते हैं, आप बीजेपी से पूछिए ना कि इसके करने की जरूरत क्या है आपको। पत्रकारों के ऊपर नहीं, आप पत्रकारों के ऊपर भी सवाल आप दागते ही रहेंगे। कांग्रेस की तो ये आदत देखिए ना, आप कांग्रेस से ही हम कह रहे हैं, मुझे छोड़ के कोई जा रहा है। आप बताइए किस मोह माया में पड़े हुए हैं आप लोग? किस मोह माया में पड़े हुए हैं? तो जाए, पर विधिवत तो छोड़ के जाए ना। छोड़कर हम जा रहे हैं। हमारी पार्टी छोड़ दी, उसके बाद विधानसभा से जब तक हमारी पार्टी के विधायक हैं, जब तक वो त्याग पत्र नहीं देंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, आप विधानसभा अध्यक्ष कैसे करेंगे बताइए? और प्रमाण दीजिए उस वीडियो का। तो उस वीडियो का भी उतना समय नहीं है ना, चुनाव चल रहा है अभी। आपके पास भी समय नहीं है। और बीजेपी जब योगेश हम तो देख रहे हैं, हमने तो उन पे जवाबदारी, हमने देखिए कुल मिलाकर के समय, मेरी बात सुनिए, हम जब तक कोई भी डिसीजन आदमी व्यक्तिगत है, वो उसका जब क्लेरिफिकेशन नहीं आता है पूरा, तब तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती। अगर हम कल से कोई एक्शन लें, समझिए, और वो हमारी पार्टी में वापस आना चाहता है, इनकी डील कंप्लीट नहीं करी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे डील वाले लोगों को, तो ये पार्टी जो ले रही है उसको सोचना है, हमको थोड़ी सोचना है। ऐसे डील वाले लोगों को क्यों रख रहे हैं? अगर वो आते भी हैं तो निकाल के बाहर कीजिए। मैंने पहली बार देखिए, मैंने बोला उन पे क्या दबाव है, ये वही समझ सकते हैं। किस चीज का दबाव है, किस चीज के प्रेशर है, वो बताएंगे ना। हम कैसे उनको शर्मा जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं देवेंद्र जी, कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है कि कुछ लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन विधिवत त्याग पत्र नहीं दिया और फिर वो कांग्रेस के ही माने गए और दूसरा दल ज्वाइन नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर हो सकता है तो वो महात्मा गांधी का हो सकता है। उन्होंने 1936 में कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन लिख करके नहीं भेजा। कांग्रेस उनको फिर अपना ही मानती रही और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो जब गांधी जी ने कॉल दिया तो पूरी की पूरी कांग्रेस रुक गई। 1922 में एक प्रकार से डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 1930 का जो
नमक सत्याग्रह था, डॉक्टर हेडगेवार उसमें शामिल हुए। 1913 से लेकर 1921 तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी सदस्य रहे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य रहे। तो कुल मिला करके कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है, कई बार आदमी दूसरा दल ज्वाइन भी कर ले और उनका ना छोड़े तब भी वो उसमें बने रहते हैं। तो ये दोनों विधायक भी अगर मान लीजिए गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इनको अभी बना रहने दीजिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी रास्ते पर पुनः कांग्रेस चल रही है। जी योगेश गुप्ता जी। देखिए देवेंद्र जी, मैं इसी में एक नाम और जोड़ना चाहूंगा। माननीय कमलनाथ जी की 2018 में सरकार बनी, अल्पमत की सरकार थी। 6 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उसमें से एक विधायक को मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री। जब तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तब तक वो कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री रहे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शिवराज जी के नेतृत्व में, तो वो वहां जाके मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी में और पूरा कार्यकाल किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी जल्दी क्यों? जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा है कि 4 जून को जब परिणाम परिलक्षित होंगे, वो सभी लोग अपने चुनावी समर से बाहर निकल चुके होंगे, वो चिंतन मनन करने का समय भी होगा और अपने निर्णय पर विचार और पुनर्विचार करने का समय भी होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो कम से कम एक अनुशासन समिति के माध्यम से नोटिस दिया जा सकता था। इनके युवराज राहुल गांधी जी आते हैं, आदिवासियों का अपमान करने में कोई कोताही नहीं समझते। विक्रांत भूरिया को एक क्षण के अंदर हटा गए थे, एक आम सभा संबोधित करने आए थे और यूथ कांग्रेस के पद से उनको मुक्त करके चले गए थे। क्या कसूर था विक्रांत भूरिया जी का? ना उनको कोई सूचना दी गई, ना उनसे कोई पूछताछ की गई, ना कोई नोटिस दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से लोकतंत्र को जिंदा और मारती है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाती है और कभी उनसे संतुष्ट होती है। चलिए ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो दोहरा चाल चरित्र है ना, जो चैनल पर बैठकर बड़ी निर्लज्जता के साथ ये बार बार डील शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये जनता जनार्दन देख रही है। ठीक, हम भी इसीलिए नोटा का प्रचार कर रहे हैं जी ताकि जनता आपको सबक सिखाए, जनता आपको सबक सिखाए। एक अंतिम सवाल, ठीक है, हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। जी, हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। ये अनिर्णय की स्थिति, एक तरह से आपने बहुत अच्छी तरीके से इतिहास को बताया, जो हमारे दर्शकों के ज्ञान अर्जन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और सबके लिए। लेकिन एक चीज इसमें जो अनिर्णय की स्थिति है ऐसे मामलों में, फिर दल बदल कानून की प्रासंगिकता के बारे में सवाल खड़े होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इसको कुछ मुद्दे राजनीति से अलग होने चाहिए, कुछ मुद्दे व्यक्ति की नैतिकता पर भी होने चाहिए। एक व्यक्ति ने अगर तय कर लिया तो बहुत सोच समझ के करे कि हम मुझे पार्टी छोड़ना है, और अगर उसने छोड़ दी तो बिल्कुल पहली फुर्सत में सारी औपचारिकता उसको पूरी करना चाहिए, जैसे छिंदवाड़ा के विधायक ने की। ये जो है, आज एक निर्णय है, कल को दूसरा निर्णय। आज हमने ये बातचीत की, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए महापौर, छिंदवाड़ा के महापौर चले गए और प्रचार वाले दिन कांग्रेस का काम कर रहे हैं और मतदान वाले दिन उन्होंने कह दिया कि हम कांग्रेस। ये हमेशा से होता रहा है। ठीक उसी तरीके से जब 79 में कांग्रेस में 2 फाड़ हुई थी, तो कांग्रेस में सबसे पहले जाने वाले कृष्णपाल सिंह थे। उन्होंने कहा था कि मैं इंदिरा जी के साथ रहूंगा। एक बहुत बड़ा नाम अर्जुन सिंह जी का नाम, अर्जुन सिंह जी ने बाकायदा उस पर नकारात्मक टिप्पणी की थी जब, लेकिन उसके हफ्ते भर बाद वो दिल्ली गए और दिल्ली गए लौट करके आए और 1980 में फिर वो मुख्यमंत्री वही बने। ऐसे बहुत दर्जनों, श्यामाचरण शुक्ल का उदाहरण, डॉक्टर मुंजे का उदाहरण, ऐसे उदाहरण हमेशा है। मैं समझता हूं राजनीतिक दृष्टि से जो लोग हैं
उन्हें कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक शुचिता का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। राजपुरुषों को अपने आचरण पर और वचन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। जनता उनका अनुसरण करती है, जन सामान्य उनके अनुसार चलने का प्रयत्न करता है। तो अगर तय आपने कर लिया है कि आपने त्याग पत्र दे दिया है, तो आपको तुरंत सबसे पहले देना ही चाहिए। इतनी नैतिकता होना चाहिए कम से कम वरिष्ठ लोगों में। तो अब लेकिन ये पहला उदाहरण नहीं है, जैसे मैंने 2 भाजपा का उदाहरण बताया और पुराने उदाहरण भी बताए। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति जो है उसमें कहीं ना कहीं वो शुचिता बची नहीं जिस राजनीतिक शुचिता की कल्पना कृष्ण ने की थी या चाणक्य ने की थी, या भारत जिस शुचिता के लिए जाना जाता रहा है वो राजनीतिक शुचिता बची नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। ये ठीक है, कोई एक कदम आगे एक कदम पीछे, ये इसमें कोई शक नहीं कि शुचिता की दृष्टि से, गिरावट की दृष्टि से कांग्रेस एक कदम आगे है, भाजपा एक कदम पीछे है। लेकिन राजनीतिक शुचिता का अभाव भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है। जी बिल्कुल, राजनीतिक शुचिता की जहां तक बात है, ये कम से कम इसकी गिरावट दोनों पार्टियों में। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर विधानसभा की सदस्यता के बारे में जो चर्चाएं गर्म है उसे लेकर के ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये इसलिए है क्योंकि राजनीतिक शुचिता किसी भी राजनीतिक पार्टी में अभी बची नहीं है। हालांकि भारत इसी के लिए जाना जाता है और वास्तव में जब भारत इसी के लिए जाना जाता है और वही नहीं बच रही है तो ये चिंता का विषय है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।